हरे कृष्ण माता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भवतद्भक्ति नैष्ठकी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदैवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिक कांत श्री राधकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमदायते कृष्णाय कृष्ण चेतने नामिने गोर्तुषे नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी नाम नमस्ते सरस्वती देवी गुरुवन प्रसाद। कम करोति वाचालं मूलं कीर्ते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम का दूसरा स्कंद अध्याय हरे 7 श्लोक संख्या 23। प्रसादा सुमुख कल्य कलेश इक्ष्वाकुवंश अवितीर गुरोर्निदेशे तेष्ठान्वानं सदयितनुजा अभिवेश यस्मिन् विरुध्या दशकन्धर अर्तिमर्चत् अस्मत्प्रसादा सुमुखकल्यकलेश इक्ष्वाकुवंश अवतीर गुरोर्निदेशे तिष्ठान्वानं सदयितनुजा अविवेश यस्मिन् विरुध्या दशकन्धर अर्तिमर्चत् अस्मत्प्रसादा सुमुखकल्यकलेश इक्ष्वाकुवंश अवतीर्य गुरोर्निदेशे तिष्ठान्वनं सादयितनुजा विवेश यस्मिन् विरुध्या दशकन्धर अर्तिमर्चत्। अस्मत् हम सब पर माताजी मुझे पढ़ना है। माताजी मुझे पढ़ना है। कौन रह गया? डॉली। अरे सॉरी माधुरी, पढ़िए। क्या हो गया, आप क्यों सोए हुए हो? नहीं मैं वेट कर रही थी, मैंने कहा चलो पढ़ने वाले पढ़ते हैं, मैं और प्रैक्टिस ले लेती हूँ। चलिए पढ़िए माधुरी। हरे कृष्ण। अस्मात् प्रसाद समुखा कलया कलेश इक्ष्वाकुवंशम् अवतीर्य गुरो निर्देश तिष्ठन् वनं सद अयिता अनुज आविवेश यस्मिन् विरुद्ध दशकंदर आर्तिम आर्चतम। धन्यवाद माधुरी। देखिए, ऐसे उत्साह रहना चाहिए पढ़ने के लिए, और खासकर भागवत के श्लोकों को, भगवद गीता को हमें जरूर पढ़ना चाहिए। धन्यवाद माधुरी। प्रसाद अहेतु की कृपा, सुमुख अत्यंत उन्मुख, कल्या अपने पूर्ण अंशों सहित, कलेशा समस्त शुक्तियों के स्वामी, इक्ष्वाकु महाराज इक्ष्वाकु जो सूर्यवंशी थे,
वांछे कुल में अवतरित होकर गुरु पिता अथवा गुरु की विदेशे आज्ञा से तिष्ठन स्थित होकर वन में सदयित अनुजः अपनी पत्नी तथा अनुज सहित आविवेश प्रवेश किया, यस्मिन जिसको विरोध करके दशकंधर 10 सिरों वाले रावण ने अंतिम महान कष्ट आर्चता प्राप्त किया। तात्पर्य, इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों पर अहेतुकी कृपा के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने पूर्ण अंशों सहित महाराज इक्ष्वाकु के कुल में अपनी अंतरंग शक्ति सीता जी के स्वामी के रूप में प्रकट हुए। प्रभु श्री रामचंद्र की जय। वे अपने पिता महाराज दशरथ की आज्ञा से वन गए और अपनी पत्नी तथा छोटे भाई के साथ कई वर्षों तक वहां रहे। भौतिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली 10 सिरों वाले रावण के उनके प्रति महान अपराध किया और जिससे अंततः वह विनष्ट हो गया। तो यहाँ पर प्रभु रामचंद्र के लीला का वर्णन है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। भगवान श्री राम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। कोई बताएगा ये कौन से युग में आए थे प्रभु श्री राम? हाँ जी, त्रेता युग। त्रेता युग में प्रभु राम जी आए थे। भगवान श्री राम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उनके भाई भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न उनके पूर्ण अंश हैं। चारों भाई विष्णु तत्व हैं। वे कभी भी सामान्य मानवीय नहीं है। एक इसमें संकर्षण, एक प्रद्युम्न और एक अनिरुद्ध। तो ये चार ऐसे में बताए जाते हैं, सारे विष्णु ही तत्व हैं। रामायण के अनेक अनैतिक और अज्ञानी टीकाकर भगवान रामचंद्र जी की छोटे भाइयों को सामान्य जीवात्माएं बताते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। किंतु ईश्वरी विज्ञान भगवत तत्व के सर्वाधिक प्रमाणिक शास्त्र श्रीमद् भागवत में ये स्पष्ट उल्लेख है कि उनके भाई उनके पूर्ण विस्तार थे। मूल रूप में भगवान रामचंद्र वासुदेव के अवतार थे, लक्ष्मण संकर्षण के और भरत प्रद्युम्न के तथा शत्रुघ्न अनिरुद्ध के अवतार थे। चार महाविष्णु से इनके अवतरण रहते हैं, सॉरी बलराम जी के बाद में। तो जो भगवान के ही विस्तार हैं। लक्ष्मी जी सीता रूप में भगवान की अंतरंग शक्ति हैं। वह ना तो सामान्य स्त्री हैं और ना ही दुर्गा की बहिरंग शक्ति के अवतार हैं। दुर्गा जी भगवान की बहिरंग शक्ति हैं और वह शिव जी की संगिनी है। जैसा कि भगवत गीता के 4थे अध्याय के 7वें श्लोक में कहा गया है, धर्म यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भूत भारत, जब जब धर्म पालन में कमी आती है तब तक भगवान प्रकट होते हैं। भगवान रामचंद्र भी ऐसी ही परिस्थितियों में प्रकट हुए। उनके साथ उनकी अंतरंग शक्ति के ही विस्तार रूप भ्राता और लक्ष्मी जी सीता देवी थी। भगवान रामचंद्र देखिए, ना तो भगवान राम जी साधारण मनुष्य थे, ना उनकी पत्नी और ना तो उनके भाई। तो जो भाई थे वो उन्हीं के ही अंश थे, विष्णु अवतरित। ठीक है, संकृष्ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और भगवान रामचंद्र स्वयं वासुदेव और माता सीता लक्ष्मी देवी की ही अंश है, उनकी ही विस्तार है। और तो ये कोई साधारण, कई लोग कह देते हैं, परंतु ये साधारण नहीं है। भगवान रामचंद्र को उनके पिता महाराज दशरथ ने अत्यंत अटपटी परिस्थितियों में वन जाने का आदेश दिया था। भगवान ने आदर्श पुत्र की भांति उनकी आज्ञा का पालन किया। यद्यपि उन्हें उस समय अयोध्या का राजा घोषित किया गया था। उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने उनके साथ जाने की इच्छा व्यक्त की और उनकी शाश्वत पत्नी सीता जी ने भी वैसे ही इच्छा व्यक्त की। भगवान ने इन दोनों का आग्रह स्वीकार किया और इन्हें साथ लेकर दंडकारण्य में 14 वर्षों तक रहने के लिए उन्होंने वन में प्रवेश किया। वन में रहते हुए राम तथा रावण में संघर्ष हुआ और रावण ने राम की पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया। इस संघर्ष का अंत महान शक्तिशाली रावण का उसके राज्य तथा परिवार समेत विनाश के साथ हुआ। सीता जी ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी हैं, किंतु वे किसी अन्य जीव के द्वारा भोग्य नहीं है। वह समस्त जीवों द्वारा अपने पति रामचंद्र के साथ पूजनीय है। रावण जैसा भौतिकतावादी व्यक्ति इस महान सत्य को नहीं समझ पाता। उल्टे वह राम से सीता देवी को छीनकर कष्टों का आह्वान करता है। जो भौतिकतावादी व्यक्ति ऐश्वर्य तथा संपत्ति के पीछे पड़े रहते हैं, वह रामायण से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं कि परमेश्वर की श्रेष्ठता को स्वीकार किए बिना भगवान की प्रकृति का शोषण करना रावण की नीति है। रावण ने क्या किया? भगवान की ही जो संपत्ति है उसका भोग करने का प्रयास किया। हाँ, सीता मैया का हुआ क्या? अंततोगत्वा उसका विनाश हुआ। उसी प्रकार से यदि भौतिकवादी भी भगवान की संपत्ति का भोग करना चाहे बिना उन्हें दिए
उनके प्रति कृतज्ञता दिखाते हुए, तो उनका भी अंत रावण जैसा ही होगा। तो रावण भौतिक रूप से अत्यंत समृद्ध था, यहाँ तक कि उसने अपनी राजधानी लंका को शुद्ध सोने से बनवाया था, किंतु चूंकि उसे भगवान रामचंद्र की श्रेष्ठता मान्य ना थी और उसने उनकी पत्नी सीता का अपहरण करके उनका अनादर किया था, फलतः वह मारा गया और उसके साथ उसका सारा ऐश्वर्य तथा पराक्रम नष्ट हो गया। भगवान रामचंद्र छह पूर्ण ऐश्वर्यों से युक्त अवतार हैं, इसलिए उन्हें इस श्लोक में कलेश अर्थात समस्त ऐश्वर्यों का स्वामी कहा गया है। देखिए, भागवत में 18,000 श्लोक हैं और रामायण में 24,000 श्लोक है केवल एक अवतरण के बारे में, प्रभु श्री रामचंद्र के बारे में। 18,000 श्लोक भागवत में भगवान के कई अवतारों की बात करते हैं, परंतु एक रामायण में केवल प्रभु रामचंद्र के बारे में 24,000 श्लोक है जिनमें उनकी पूरी लीला का वर्णन है। खैर, हम रामायण में नहीं जाएंगे आज, तो इसका साथ में मोर डिस्क्रिप्शन हम लोग आगे भागवतम के 9वें स्कंद में आता है, सूर्य वंश का पूरा उसमें बताया हुआ है इक्ष्वाकु के समय। और प्रभु रामचंद्र ने धरती पर 11,000 वर्षों तक राज्य किया था और उनके राज्य की सबसे बड़ी जो बात थी कि उनके राज्य में कोई भी लाइक जब मरना चाहेगा तभी मरेगा और किसी को बीमारी नहीं होता था, कोई भी जरा नहीं, व्याधि नहीं, कोई बीमारी नहीं, क्योंकि प्रभु रामचंद्र स्वयं यहाँ पे थे। आजकल भी लोग राम राज्य चाहते हैं, मगर बिना राम के राम राज्य नहीं हो सकता। हाँ, तो उस समय भगवान के राज्य के जो 11,000 वर्ष थे, उस समय मतलब पूरी धरती क्या है, मतलब फली फूली थी और कुछ भी कष्ट कहीं नहीं था और कोई भी बूढ़ा नहीं होता और कोई भी बिना अपनी इच्छा के मरता नहीं था। ऐसा प्रभु रामचंद्र जी का राज्य था। और खैर बाकी लीलाएं आप सबको पता ही हैं। एक कथा मुझे थोड़ा सा याद आ, स्टोरी दैट हाउ दिस रामायण इज सो रिलेशेबल, और प्रभु राम जी का मतलब बहुत रिलेशेबल है। तो एक बार हमारे राधा गोविंद महाराज है प्रपात के शिष्य, तो एक बार वो साउथ इंडिया की यात्रा में थे, तो वहां पे कुछ भक्तों ने काफी फास्टिंग किसी चीज का औरतों ने रखा था, वहां लोकल लेडीज ने। तो सबने बोला कि चलो व्रत रखा है तो किसी महान पुरुष से थोड़ा सुनना चाहिए। तो उनको बोला कि देखिए थोड़ा सा सुना दीजिए कुछ कथा, तो हम फिर आगे व्रत का पालन करके तो चलो समाप्त करेंगे समय को। तो संध्या काल थी, तो उस समय कथा प्रारंभ हुई। तो देखिए, किसी इस्कॉन डिवोटी को बोलना है ना कि कथा करिए, तो 5 मिनट इज लाइक अपराध। हाँ, उनको बोलो कि 5 मिनट की कथा करे तो बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। हाँ, उसी प्रकार से जैसे प्रसाद की बात की जाए, तो अगर बूंदी पकड़ा दो तो वो भी अपराध है, क्योंकि हमारे इस्कॉन में महाप्रसाद बहुत ज्यादा दिया जाता है, तो सिर्फ बूंदी नहीं होता। तो उसी प्रकार से ऐसा था, तो 5 मिनट तो कहाँ, तो महाराज ने कथा शुरू किया रामायण के बारे में। तो शुरू कर दिया मदाना लीला भगवान रामचंद्र के बारे में। तो 1 घंटा बीता, धीरे धीरे 1.5 घंटा हुआ। तो जो पुजारी थे उनको प्रभु जी को बोला कि जाइए इनको बताइए, जरा विराम ले लीजिए, लोगों ने भक्तों ने व्रत रखा है तो कुछ खाएंगे नहीं। तो महाराज को चिट्ठी जाता है, छोटा सा लिखा हुआ कि महाराज कथा को विराम दीजिए। महाराज फिर भी लगे हुए हैं। तो दूसरी बार भी उनको थोड़ा इशारा किया जाता है, महाराज अभी थोड़ा विराम ले लीजिए, महाराज फिर भी लगे हुए हैं। तो फिर फाइनली पुजारी ने बोला भाई मंगल आरती का तैयारी भी कर लीजिए, लगता है कथा तो खत्म नहीं होने वाली। फाइनली महाराज थोड़ा रुकते हैं आधे घंटे बाद। तो महाराज कहते हैं कि राम जी का लीला इतना इतना मधुर है, इतना इसका यश है कि इसको रोका नहीं जा सकता। मतलब आप बोले कि 1 घंटे आधा घंटे में खत्म हो जाए, नहीं होती है। तो इतना मधुर लीला है इनका, बहुत सारा कथा है, बहुत सारी लर्निंग है इसमें। तो कहने का तात्पर्य कि प्रभु रामचंद्र जी का जो विशेष रूप का जो लीला रहा है, एक तो हमारे परिवार के लिए भी बहुत सारी इसमें टीचिंग्स हैं, हाउ टू बी टुगेदर, और किस प्रकार से एक पतिव्रता और एक प्रभु रामचंद्र ने एक मॉरल करेक्टर सेट किया हम सबके लिए। तो इट्स अ ग्रेट लर्निंग फ्रॉम देयर। तो बहुत सारी लर्निंग है। क्या रामायण में बहुत सारे लेसन हैं, कोई बात करना चाहे तो पता नहीं कितने महीने साल बीत जाए, बट देर आर सो मच लर्निंग। तो इसका डिटेल हम लोग भागवतम के आगे स्कंद में पढ़ेंगे। बस इतना था कि ये जो अवतार था इट्स अ वेरी वंडरफुल वन। एंड इसमें देखिए प्रभु सिर्फ रामचंद्र नहीं, बाकी अंश भी उन्हीं के ही अंश, जो शत्रुघ्न भरत लक्ष्मण आते हैं और सीता माता उनकी अर्धांगिनी। तो इस तरीके से तो वी शुड ऑलवेज टेक शेल्टर ऑफ प्रभु रामचंद्र,
की शेल्टर लेनी चाहिए, ताकि हम भी जीवन में उनके चिन्हों पर चल सके। और एक मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह उन्होंने एक उदाहरण दिया था, तो हम भी अपने जीवन में वो करेक्टर, वो डिग्निटी को लेके आ सके, तो ऐसा हमारा रहना चाहिए। ठीक है, सो दैट वी शुड बी सेइंग। बट इसका ज्यादा डिटेल तो खैर भागवतम या रामायण में ही बहुत मिल जाता है, तो डिटेल तो हम अभी नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं हम। यस्मा अदादु दृढ़ भयांग वेपो मार्गासुधारी पुरमहर्वदम दिदक्षो दूरे सुहन्मन् थितरोरस्य सुशोनरिष्टा तात्पया मानमंकरो गणच चक्र। दुरस्थ अपनी घनिष्ठ संगिनी सीता के वियोग से दुखी श्री रामचंद्र ने अपने शत्रु रावण की नगरी पर शिव, जो स्वर्ग के राज्य को भस्म कर देना चाहते थे, कि जैसे ज्वलित लाल लाल नेत्रों से दृष्टि डाली। महान समुद्र ने उन्हें भय से कांपते हुए मार्ग दे दिया, क्योंकि उसके परिवार के सभी जलचर सदस्य यथा मगरमच्छ, सर्प तथा घड़ियाल भगवान के रक्त नेत्रों की क्रोधाग्नि से जले जा रहे थे। तात्पर्य, भगवान में भी अन्य संवेदनशील जीवों की भांति अनुभूति होती है, क्योंकि वे प्रधान एवं आदि व्यक्ति हैं और अन्य समस्त जीवों के परम स्तोत्र हैं। वे नित्य हैं, प्रमुख हैं, अर्थात अन्य सभी शाश्वत जीवात्माओं में प्रधान हैं। कोई कह सकता है प्रभु रामचंद्र तो हमारे एक साधारण मनुष्य की तरह ही उन्होंने व्यवहार किया, पत्नी जलेगी रोना शुरू कर दिया, परंतु उनकी लीला है तब भी वह साधारण मनुष्य नहीं है, वो तो लीला कर रहे थे, तो इस तरीके से प्रतीत होता है, परंतु भगवान भगवान ही होते हैं। वह नित्य है, प्रमुख है, अर्थात अन्य सभी शाश्वत जीवात्माओं में प्रधान है। वह प्रमुख व्यक्ति हैं और उन पर आश्रित ऐसे जीव अनेक हैं। ये अनेक अधीनस्थ नित्य एक नित्य पर आश्रित है, अतः गुणात्मक रूप से ये दोनों एक समान है। इसी एक रूपता के कारण इन दोनों नित्यों में मूलभूत रूप से सभी रसानुभूतियां तो हैं, किंतु अंतर यह है कि प्रमुख नित्य ही महानता मात्र में आश्रित नित्यों की महानता से कहीं अधिक है। जब रामचंद्र जी क्रुद्ध होकर लाल लाल जलती हुई आंखें दिखाने लगे, तो सारा समुद्र उस शक्ति से इतना तप्त हो उठा कि उसके सारे जलचर जलने लग गए, पानी में रह के भी जल रहे हैं देखो। तो मूर्तिमान समुद्र भय के मारे कांपने लगा। उसने भगवान को शत्रु की नगरी में पहुंचने का सरल सा मार्ग दे दिया। निर्विशेषवादियों को भगवान के इस उग्र भाव पर आपत्ति हो सकती है, क्योंकि वे पूर्णता में नकारात्मक देखना चाहते हैं। भगवान के परम होने के कारण निर्विशेषवादी कल्पना करते हैं कि परम में क्रोध का भाव, जो संसारी भावों जैसा दिखता है, प्रकट नहीं होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। हमें जो भी चीजें वो सोर्स भगवान ही, उन्हीं से वो चीजें हमें आती हैं, मगर उनका क्रोध सही जगह इस्तेमाल होता है, मगर हम अपना क्रोध कहीं और ही लगाते हैं। हाँ, इतना सा अंतर है। अल्प ज्ञान के कारण ये लोग यह नहीं समझ पाते कि परम पुरुष की भावना गुण और मात्रा की समस्त सांसारिक कल्पना से परे है। यदि भगवान रामचंद्र की भावना संसारी होती, तो सारे समुद्र तथा उसके जलचरों को विचलित कैसे कर पाते? क्या हमारे गुस्से से कभी किसी को आग लगी है क्या? नहीं, कोई जलना शुरू हुआ, नो, नहीं ना। और प्रभु रामचंद्र का ऐसा क्रोध था कि इवन जल में रहने वाले जलचर अग्नि का समझ उसका तेज समझ पा रहे थे या झेल पा रहे थे। क्या इसकी सांसारिक व्यक्ति की लाल लाल आंखें विशाल सागर को गर्म कर सकती हैं? नहीं। ये ऐसे कारण हैं जिनके द्वारा सगुण तथा निर्गुण विचारधाराओं के अनुसार परम सत्य में अंतर किया जाना चाहिए। जैसा कि श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है, परम सत्य की प्रत्येक वस्तु का मूल है, अतः परम पुरुष क्षणिक भौतिक संसार में प्रतिबिंबित होने वाली भावनाओं से विहीन नहीं हो सकता। हाँ, कि क्या है, सभी का मूल कारण कौन है? सभी कारणों के कारण भगवान है। तो हम जो भी इमोशंस अपने में फील करते हैं वो ऑलरेडी भगवान में है। हाँ, उनमें है, तभी हमें भी वो चीजें दिखती हैं। अभी तो परमेश्वर में पाई जाने वाली विभिन्न रसानुभूतियां, चाहे क्रोध ही क्यों की हो या करुणा की, गुणात्मक दृष्टिकोण से समान प्रभाव डालती है। दूसरे शब्दों में इन अनुभूतियों के गुणों में कोई सांसारिक अंतर नहीं होता, क्योंकि यह सभी परम पद पर होती हैं। ऐसी अनुभूतियां परमेश्वर में निश्चय ही अनुपस्थित नहीं रहती, जैसा कि निर्विशेषवादी सोचते हैं और दिव्य जगत के विषय में संसारी अनुमान लगाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम अपने तरफ से बोल रहे कि भगवान तो निराकार है तो इनमें इमोशंस भी नहीं हो सकते। नो,
उनमें जो चीज है वो हमें ऑलरेडी है। द लॉर्ड हैज द फॉर्म, दैट्स व्हाई वी आर हैविंग फॉर्म। भगवान का स्वरूप है इसलिए हमारा भी कुछ रूप रंग है। तो उनमें भी जो भावनाएं हैं वो हमें भी दिखती हैं। वो बात अलग है हमारी बहुत मिन्यूट क्वांटिटी में, और हमारा परवर्टेड है। परवर्टेड मतलब एक शुद्ध अवस्था में नहीं है, परंतु वो भगवान की शुद्ध अवस्था में और पूर्ण रूप से उसमें है, उनमें है। ठीक है। वक्षस्थला स्पर्श रुग्ण महेंद्र वाहा दंते विडंबित कुकुंज शूढ़ासम सद्दो सुभीस विनिशति दार हर्तु विस्फुजिते धनुष उच्चरोति धीसिन्या। जब रावण युद्ध कर रहा था तो उसकी छाती से टकराकर स्वर्ग के राजा इंद्र के हाथी की सूंड खंड खंड हो गई हो, और यह खंड बिखर कर चारों दिशाओं को चकाचौंध करने लगे। अतः रावण को अपने शौर्य पर गर्व होने लगा और वह अपने को समस्त दिशाओं का विजेता समझकर सैनिकों के बीच इतराने लगा। किंतु भगवान श्री रामचंद्र द्वारा अपने धनुष पर टंकार करने पर उसकी वह प्रसन्नता की हंसी उनकी प्राण वायु के साथ ही सहसा बंद हो गई। कई जीव कितना ही प्रभावशाली क्यों ना हो, जब उससे भगवान रूठ जाते हैं तो उसे कोई नहीं बचा सकता। सुना आपने? If you don't have the favor of Lord, there is no means। इसी प्रकार कोई कितना ही निर्बल क्यों ना हो, यदि भगवान उसके रक्षक हैं तो उसके कोई मार नहीं सकता। कहते हैं ना, राखे के कृष्ण मारे के, मारे के कृष्ण राखे के, कि यदि भगवान किसी को बचाना चाहे तो मार कौन सकता है, और यदि भगवान किसी को मारना चाहे तो बचा कौन सकता है। तो हमें कहने का मतलब कि अगर भगवान रुष्ट हो जाए, रुष्ट मतलब अगर हम भगवान से मुंह मोड़ लें तो हम लोग निरंतर माया में है, फिर हमें बचा कौन सकता है। हम राक्षस प्रवृत्ति हमारे अंदर रहती है। आज सुबह मॉर्निंग में जब मैं आरती करके थोड़ा मैं तुलसी आरती के लिए जा रही थी तो मन में ऐसे कुछ विचार आ रहा था। विचार यही आ रहा था कि यदि हमें भक्तों की कृपा ना हो, भक्त अगर आपको पूछना छोड़ देना तो इसका मतलब आप पर कृपा नहीं है। इफ नो डिवोटी इज आस्किंग यू एनीथिंग, ठीक है, दे आर नॉट टॉकिंग टू यू, दैट मीन्स आप कहीं नहीं टिक सकते हो। क्योंकि देखिए वैष्णव जो होते हैं भगवान के सानिध्य, उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और वैष्णव कृपा से हमारी भक्ति चलती है। तो यदि हमको कोई पूछ नहीं रहा ना, कुछ कह नहीं रहा है, तो इसका मतलब हम पे कृपा नहीं है, वो कृपा चली जा चुकी है। सो वी नीड टू बी, और उस बिना कृपा के हमें कोई पूछ ही नहीं रहा क्या कर रहे हो, कैसा चल रहा है, या हम संपर्क में नहीं है, कुछ डिस्कशन नहीं है, तो इसका मतलब हम पर नजर नहीं है। वी आर नॉट इन टू द आई ऑफ द लॉर्ड। अगर हमारे जीवन में कष्ट भी है ना, तो कहने भगवान की आंखें होती है कि चलो इसको जल्दी जल्दी इसके कष्ट कर्मों को निकाला जाए, तो शुद्धिकरण करके ये भक्ति करे, तो वो भी कृपा मानी जाती है कि चलो कृपा तो है, डांट भी पड़ रही है, कृपा है। बट अगर कुछ भी वैष्णव ना कहे ना, तो इसका मतलब कृपा नहीं है हमारी। रामानंद राय, Asta, you remember this pastime? Tell me, what was that pastime of Ramananda Rai and Chaitanya Mahaprabhu का जो conversation था? क्या conversation था वो? What the question he asked and what Ramananda Rai answered? You remember that pastime? Yes. सुनाओ। कि रामानंद राय ने क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट मतलब ग्रेटेस्ट कैलामिटी इन यू नो इन दिस वर्ल्ड। देन चैतन्य महाप्रभु ने पूछा था एंड रामानंद प्रभु वाज कि सबसे बड़ी कैलेमिटी या सबसे बड़ा दुख क्या है इस भौतिक जगत में? यस। तो सबसे बड़ी कैलामिटी और सबसे बड़ी दुख यही है कि मतलब एक क्षण भर के लिए भी भक्त संग का छूटना। यस, एक क्षण के लिए भी भक्त संग का छूट जाना, ये संग ना होना, दिस इज द ग्रेटेस्ट कैलेमिटी। तो मतलब अगर उनका आश्रय नहीं है, अगर वैष्णव का ही आश्रय नहीं, तो भगवान भी हमें क्यों पूछेंगे? ही विल नॉट से अस, बिकॉज ये धरती चल रही है क्योंकि वैष्णव यहाँ पे हैं। तो वैष्णवों की कृपा से ये धरती चल रही है, अदरवाइज देयर इज नो वे दैट द यूनिवर्स विल बी रनिंग। सो वही चीज अगर उनका सानिध्य ना हमें ना पूछ रहा हो कोई, तो इसका मतलब पे कृपा ही नहीं है। तो यहाँ लिखा है भगवान रुष्ट हो जाए। रुष्ट होने का मतलब ये नहीं मुंह फुला के बैठ गए, नो, इट्स नॉट। कहने का मतलब अगर हम में रावण जैसी प्रवृत्ति हो जाए, राक्षस प्रवृत्ति, और हम खुद इंद्रदीप्ति करने में लगे और भगवान का सानिध्य छोड़ दें, तो फिर हमारा तो भाई कुछ हो नहीं सकता। देन वी आर ऑलरेडी इन मटेरियल वर्ल्ड, फिर सफरिंग इनएविटेबल रहेगी। इनएविटेबल मीन्स अनअवॉइडेबल। तो कहीं उद्धार नहीं है हम लोगों का। तो वी शुड ऑलवेज बी इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, कि भगवान की कृपा हम पे रहे।
तो ये डर के मारे नहीं होना चाहिए, वॉलंटरली होना चाहिए कि नहीं मुझे भगवान का सानिध्य चाहिए। तो वो सानिध्य भक्तों के संग में रह के हमको सानिध्य मिलता है। ठीक है, सो दैट इज देयर। ओके, विल रीड फर्दर। भूमे सुरेत्रावृत विमर्दिताया कलेशावयाया कलयसित कृष्ण केश जात करिष्यति जनानुपलक्ष्य मार्ग कर्माणि चत्मा महिपो निधबंधनानि। क्या लिखा है? जब पृथ्वी पर ईश्वर में श्रद्धा ना रखने वाले, परस्पर लड़ने वाले राजाओं का भार बढ़ जाता है, तब भगवान संसार का कष्ट कम करने के लिए अपने पूर्ण अंश समेत अवतरित होते हैं। वह सुंदर काले काले केशों में युक्त अपने आदि रूप में आते हैं और अपने दिव्य महिमा के विस्तार के लिए ही अलौकिक कार्य करते हैं। कोई उनकी महानता का अनुमान नहीं लगा सकता। तो ये किनका वर्णन हो रहा है? भगवान श्री कृष्ण। कौन से युग में आए थे? हाँ जी, कौन से युग में आए थे भगवान कृष्ण? सत्यायुग। त्रेता युग में तो रामचंद्र जी आए थे। द्वापर एक युग में दो अवतार, लड़ाई हो जाएगी। मत क्या कर रहे हो? द्वापर युग। हाँ, बोलेंगे मेरा टाइम था आने का, तुम कैसे आ गए? तो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए स्वयं। अब अंश नहीं, अब स्वयं ही आ गए। जब देखा कि ये तो राजा लोग तो बड़े बेकार हो गए भाई, सारे के सारे ईश्वर विहीन हो चुके हैं, तो भगवान स्वयं, क्या लिखा है? काले काले केशों से युक्त, तभी होगा नाम केशव ना। केशी डीमन को मारा था, मगर केशव के घुंघराले बाल भी हैं। युक्त अपने आदि रूप में आते हैं और अपने दिव्य महिमा के विस्तार के लिए ही अलौकिक कार्य करते हैं। कोई उनकी महानता का अनुमान नहीं लगा सकता। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण और मैंने उनके बोला ही नहीं किसी को पढ़ने को, मैं पढ़ लूं जरा। हरे कृष्ण। वाच वेगम, कंट्रोल द स्पीच। ऑब्वियसली इसके लिए कंट्रोल नहीं करना चाहिए, बट स्टिल फॉलो। आई डिडंट आस्क एनीवन टू रीड इट। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। खैर, ऐसी उत्सुकता होनी चाहिए। धन्यवाद। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण और उनके निकटतम विस्तार भगवान बलदेव के प्रकाट्य का वर्णन हुआ है। भगवान श्री कृष्ण तथा बलदेव दोनों एक ही पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं। कोई अंतर नहीं है बलदेव में और भगवान कृष्ण में। बलदेव उनकी देशलय का द्वितीय भाग, अगर आप चैतन्य चरितामृत का आदि लीला का 5वां स्कंद पढ़े और सारा 5वां अध्याय पढ़े, तो पूरा वर्णन उसमें बलराम जी और बलदेव का है। तो द्वितीय रस मतलब उन्हीं का दूसरा अंश है, तो मतलब इमीडिएट इनकारनेशन बलराम जी हैं, तो उनको बलदेव भी कहते हैं। तो वो दोनों ही पूर्ण पुरुषोत्तम है, भिन्नता नहीं है। भगवान सर्वशक्तिमान है और अनेक रूपों तथा शक्तियों के रूप में अपना विस्तार करते हैं, और यह संपूर्ण इकाई परम ब्रह्म कहलाती है। भगवान के ऐसे विस्तारों के दो विभाग हैं, स्वांश तथा विभिन्नांश। स्वांश होते हैं जैसे विस्तार विष्णु तत्व कहलाता है, और विभिन्नांश विस्तार जीव तत्व कहलाता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, स्वांश और विभिन्नांश। स्वांश मतलब भगवान का ही अवतरण, जैसे बलराम है, बलदेव है, अनिरुद्ध है, प्रद्युम्न है, रामचंद्र है, नरसिंह वरा। ठीक है, स्वांश। स्वांश मतलब खुद के ही अंश, डायरेक्ट एक्सपेंशन। ठीक है, और विभिन्नांश मतलब हम भी भगवान के अंश हैं, मगर हम इक्वल नहीं है। वरादेव, नरसिम्हदेव, वी आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो वो विष्णु तत्व आ जाते हैं और हम जीव तत्व कहलाते हैं। ठीक है, विभिन्न अंश कौन है? जो जीव तत्व हैं। हम भगवान के तुल्य नहीं है, परंतु भगवान के जो बाकी के जो स्वरूप हैं, चाहे वो राम जी हो, चाहे वरा हो, जितने भी अवतरण है, वो इक्वल है भगवान के लिए। एक पावर में, पोटेंसी में, वो बदलने के समय काल परिस्थिति के अनुसार किसी एक लक्षण को वो ज्यादा रूप में दिखाते हैं, तो परंतु दे आर इक्वल इन अमाउंट्स। विष्णु तत्व, ठीक है, उनको स्व अंश कहते हैं, और हम विभिन्न अंश जीवात्मा, हमारा तो कोई तुल्य मतलब कंपैरिजन है ही नहीं। तो भगवान है, हम दास के रूप में। ठीक है, तो हम लोगों को विभिन्न अंश कहा जाता है। जैसा बोला, ऐसे विस्तार में भगवान बलदेव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रथम स्वांश विस्तार है। विष्णु पुराण तथा महाभारत दोनों में श्री कृष्ण तथा बलदेव की उम्र बड़ी हो जाने पर भी उनके काले काले बाल बताए गए हैं। हम लोग बढ़ती उम्र के साथ में क्या होते हैं? बाल सफेद हो जाते हैं। भगवान का ऐसा नहीं होता है। भगवान को अनुपलक्ष्य मार्ग अथवा वैदिक
पारिभाषिक शब्दावली में अवार्ड मानसा गोचर कहा गया है, अर्थात जो सामान्य जनों के लिए सीमित इंद्रिय अनुभूति से अनुभवगमय या दृश्य नहीं है। कहने का तात्पर्य कि हम अपनी डायरेक्ट आंखों से भगवान को नहीं देख सकते, है ना, क्योंकि अपूर्ण इंद्रियां हैं हमारी, भगवान हिडन रहते हैं। भगवत गीता के 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में भी कहा गया है, नाहम प्रकाशम सर्वस्य योग माया समावृतः, कि आई एम हिडन, योग माया के प्रभाव से मैं दिखता नहीं हूँ। दूसरे शब्दों में उन्हें अधिकार प्राप्त है कि वह जिसके समक्ष चाहे प्रकट हो या ना हो। उसी प्रकार से वैष्णव भी ऐसा कैरेक्टर एग्जिबिट करते हैं, वो जिसके सामने प्रकट होना चाहते होते, जिसके सामने नहीं होना होता नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं कोई मिस्टिक पावर है, नहीं नहीं, कहने का मतलब कि किसी को पता नहीं चलता कि शुद्ध भक्त हैं, तो दे रिमेन हिडन इन देयर कैरेक्टर। तो सिमिलरली भगवान भी, केवल प्रामाणिक भक्त ही उनके विशिष्ट लक्षणों से उन्हें जान सकते हैं, और ऐसे अनेक लक्षणों में से इस श्लोक में एक लक्षण का वर्णन है, सिद्ध कृष्ण कैशः, अर्थात जिनके सुंदर काले काले बाल हैं। यदि आपको ऐसा कोई मिल जाए तो समझ लेना भगवान कृष्ण है। अब ये नहीं बोला भौतिक जगत नहीं, उनके काले बाल मतलब कुछ अलग ही उनका सुंदरता है, जो इस भौतिक जगत की सुंदरता से बहुत ज्यादा परे है। भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान बलदेव दोनों के सिरों पर बड़ी उम्र में भी ऐसे बाल रहते हैं। हरे कृष्ण। वह बड़ी उम्र में भी 16 वर्ष के बालकों से प्रतीत होते हैं। वो लिखा है ना ब्रह्म संहिता में, आद्वैतम आच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च। आद्यम पुराण मतलब who is the oldest among all, but navayovanam cha, navayovanam means every time like a navyuvak, newer and newer, Krishna is getting newer and newer, means he never gets old, तो नए नए प्रतीत होते हैं। उनका नव यौवन दिखता है, he never like old person। बड़ी उम्र में भी 16 वर्ष के बालकों से प्रतीत होते हैं। श्री भगवान का यही विशिष्ट लक्षण है। तो ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि यद्यपि वे समस्त जीवात्माओं में सबसे वृद्ध हैं, आद्यम पुराण, आद्यम पुराण में ओल्डेस्ट, किंतु वे सदैव नवयुवक लगते हैं। आध्यात्मिक देह का यही लक्षण है। भौतिक देह में जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा रोग के लक्षण दिखते हैं, किंतु आध्यात्मिक देह में इन लक्षणों का अभाव रहता है। हम भौतिक जगत में हमारे शरीर में बुढ़ापा भी आएगा, मृत्यु भी आएगी, रोग भी आएगी, बाल सफेद भी होंगे तो मिंडाई भी करेंगे, झुर्रियां बढ़ेंगी तो सर्जरी भी करेंगे, हैं, कुछ क्रीमें लगाएंगे, पार्लर जाएंगे, करते हैं ना। मृत्यु आएगी तो फिर शमशान भी जाएंगे। मगर जो आध्यात्मिक स्तर है शरीर में ऐसा नहीं होता। हाँ, वृद्धावस्था नहीं आती। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू गेट ओल्ड? आप में से कितने लोग बूढ़ा होना चाहते हैं? हाँ, कोई होना चाहता है बूढ़ा? हाँ या ना? आप तो रहने दो। है कोई होना चाहता है बूढ़ा? माता जी ना चाहते हुए भी हो जाते हैं। मेरा चाहते तो नहीं हो ना? नहीं चाहते हो? है कदापि नहीं, आज तक कहती कहीं कभी भी बूढ़ा नहीं होना है, उसको तो ऐसे ही रहना है बच्चों की तरह है। तो कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता। क्यों? क्योंकि आत्मा भी बूढ़ी नहीं होती। तो बूढ़ा नहीं होना चाहते ना, तो एक ही सोल्यूशन है। क्या सोल्यूशन है? भगवान के धाम जाना है। वहां जाओगे तो कभी बूढ़े नहीं होंगे, कभी बीमार भी नहीं पड़ोगे, कोई बीमारियां नहीं होनी। बीमारियों से थोड़े हो रहा है, तकलीफ हो रही है कि नहीं हो रही है? तो बचना चाहते हैं हम लोग बुढ़ापे से, जरा व्याधि से, तो कहाँ जाना है? भगवत धाम। वहां जाएंगे तो ना तो कष्ट है, ना कलेश है, ना बच्चों की फीस भरनी है, ना तो फोन का बिल भरना है, और ना तो दूध वाले को देखना है, ना तो रोड, ना तो हाँ, ना तो अपनी काम वाली बाई का देखना है कि आई आज नहीं आई है। कोई टेंशन नहीं है। हाँ, बस भगवान नाचना है, गाना और भगवान की सेवा करनी है बस। आओ रे नाचो रे, रास रचाओ रे। तो ऐसा वहां पे रहता है, ना आओ नाचो रास रचाओ, भगवान के साथ में हम भी नाचेंगे गाएंगे। हाँ, तो इस तरीके से हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि बोल। तो इट्स लाइक अमेजिंग टाइम, ऑल द टाइम आनंद है। नाच गाना चलता है वहां पे, कोई टेंशन नहीं। ऑफिस जाना है, आज ये फॉर्म भरना है, आज उधर जाना है, आज ये करना है, कोई टेंशन ही नहीं है। हाँ, बिना टेंशन के। तो अब अगर निकलना चाहते हो तो भाई भगवत धाम जाना पड़ेगा। तो भगवत धाम जाना तो टिकट कटानी पड़ेगी। टिकट कटानी है तो भाई थोड़ा सा पैसा भरना पड़ेगा। भाई कैसा पैसा, कितने पैसे लगते हैं? पैसे क्या लगते हैं? वन नीड टू प्रैक्टिस नाइसली।
हरिनाम शुद्ध नाम उच्चारण करना है, 4 नियमों का पालन करना है, गुरु के आदेशों का पालन करना है, श्रवण कीर्तन करना है, पूर्ण शरणागत करिए। बोले माता जी बहुत सब कुछ बोल दिया आपने। सब कुछ नहीं बोला, बस थोड़ा सा अपने बस गुरु महाराज को पूर्ण शरणागत कर दीजिए, जैसा कहते हैं वैसा करिए, टिकट हाथ में आ जाएगी, ऐसे पहुंचेंगे हम भगवत धाम। फिर वापस आने की बात ही नहीं होती है ना। वहां पे जाएंगे, सब नाचेंगे गाएंगे, फिर गाएंगे आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। हाँ, देन विल बी हैविंग मोस्ट ऑफ द फन। इतना फन रहेगा वहां पे। आइडिया अच्छा लग रहा है कि नहीं? इट्स अ गुड आइडिया टू गो देयर और नॉट? बहुत ही अच्छा। बहुत अच्छा ना, चलें फिर। बहुत अच्छा। हाँ माता जी चलते हैं। मैं तो रेडी हूँ। हैं? चलें फिर वहां पे। हाँ माता जी। है यहाँ पे तो पता नहीं बदी को देखो, बच्चों को देखो, पता नहीं किस किस को देखना पड़ जाता है। बड़ी सारी टेंशनें हैं। वहीं चलते हैं ऊपर। अब चलना है तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। भौतिक जगत में भी कुछ पाना है तो मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ तो अब वापिस अपने घर जाना है, फिर थोड़ा निपटाना तो करना पड़ेगा ना। यहाँ का निपटा विपटा सारा निपटाओ यहाँ से काम, फिनिश द बिजनेस एज सुन एज पॉसिबल एंड देन लेट्स गो बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड। फिर वहां पे सिर्फ नाचना गाना, कोई टेंशन नहीं है, कोई बूढ़ा नहीं होना, डाई की भी टेंशन नहीं है, कौन सी डाई लगानी है, गार्डनर लगाना है कि कौन सा होता है, कलर मेट लगाना है, पता नहीं क्या होता है, तो वो लगाना है कि क्या लगाना है, कुछ टेंशन ही नहीं है। मजे से वहां घूमेंगे। हाँ। खैर तो ऐसा यहाँ पे है। तो जैसे लिखा है कि भौतिक देह में जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा रोग के लक्षण दिखते हैं, किंतु आध्यात्मिक देह में इन लक्षणों का अभाव रहता है। वैकुंठ लोक में रहने वाले जीवात्माओं का भी ऐसा ही आध्यात्मिक शरीर होता है, जिसमें वृद्धावस्था के कोई लक्षण नहीं दिखते। भागवत के छठे स्कंद में कहा गया है कि अजामिल को यमदूतों से छुड़ाने के लिए जो विष्णु दूत आए वे तरुण लग रहे थे। इससे भी इस श्लोक के वर्णन की पुष्टि होती है। अतः यह निश्चित हो गया है कि वैकुंठ लोकों में भगवान या अन्य निवासियों के आध्यात्मिक शरीर इस संसार के मनुष्य के भौतिक शरीरों से पूर्णतः भिन्न होते हैं। सुना आपने, वैकुंठ लोकों के लोग ही अलग होते हैं, दे आर टोटली डिफरेंट। अतः जब वैकुंठ मतलब कहीं कुंठा ना होना, मगर भौतिक जगह में बड़ी कुंठा है। हाँ, अतः जब भगवान उस लोक से इस संसार में अवतरित होते हैं तो अपनी आत्म माया अर्थात तरंग शक्ति के आध्यात्मिक शरीर समेत आते हैं, जिसमें बहिरंग माया अर्थात बाह्य भौतिक शक्ति छू तक नहीं पाती। जो ये कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म भौतिक देह धारण करके इस संसार में प्रकट होता है, सर्वथा अनर्गल प्रलाप है। अतः जब भगवान यहाँ पर आते हैं तब वे आध्यात्मिक देह में ही आते हैं। तो भगवान को यहाँ आने के लिए कई भौतिक देह नहीं धारण करना पड़ता हमारी। हम यहाँ पे आते हैं ना, एक्चुअली देखिए क्या बात है, इट्स लाइक कि सपोज आपको स्पेस में जाना है, और स्पेस में जाना है तो हम इस अवस्था में नहीं जा सकते डायरेक्टली। वी नीड टू हैव दैट सूट, स्पेस सूट जिसको कहते हैं, जिसमें ऊपर गोला से हम लोग पहनते हैं, हवा जाती है, वो स्पेस सूट एक होता है ना पहनने के लिए, है ना, एक ड्रेस है मतलब वहां का। हमें अगर वैसा हो तो तब हम स्पेस में जा सकते हैं, एक रॉकेट है हमारे पास, ठीक है, उसमें हम जा सकते हैं। उसी प्रकार से भौतिक जगत में रहना मतलब भौतिक गुणों के अधीन यहाँ के नियम पालन है। तो यहाँ पे आने के लिए वैसे शरीर भी होना चाहिए जो भौतिक हो, है ना, नहीं तो अदरवाइज सोल यहाँ पे अकेली नहीं रह सकती, उसके लिए एक देह चाहिए, ठीक है। उस देह के लिए एक भौतिक हमें देह लेना पड़ता है, तो वी आर इनटू दिस बॉडी, ठीक है, इस शरीर के लिए। मगर भगवान को यहाँ आने के लिए वो कहीं पे भी आ जा सकते हैं, क्योंकि सब उन्हीं का ही है, तो ही कैन गो एनीवेयर, बट वी हैव टू सर्वाइव हियर, तो वी नीड टू हैव अ बॉडी। तो हमें शरीर धारण करना पड़ता है, जिसके कारण हम यहाँ पे थोड़े समय के लिए रुक पाते हैं, मगर शरीर हमें बार बार बदलना पड़ता है। वी कांट स्टे इन वन बॉडी फॉर अ लॉन्ग। हम एक शरीर में अपने पूरा जीवन काल नहीं रह सकते। हमें ये शरीर जीवन काल मतलब जब तक भौतिक जगत में, हमें देह परिवर्तन करना पड़ता है, वी नीड टू चेंज द ड्रेस। मगर भगवान को ना तो चेंज करना पड़ता है और ना तो ये शरीर धारण करना पड़ता है। वो नित्य आते हैं, वैसे चले जाएंगे अपनी स्व इच्छा से, और हम फिर अपने कर्मों के अनुसार कर्म बंधन में फंस जाते हैं, जिसके कारण अलग अलग शरीर हम धारण करते हैं। मगर भगवान का ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ लिखा है, जो ये कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म भौतिक देह धारण करके इस संसार में प्रकट होता है, सर्वथा अनर्गल प्रलाप है। कई लोग कहते हैं कि ये मायावादी लोग कहते हैं कि भगवान का जो शरीर है मतलब हमारी तरह है, मगर ऐसा नहीं है। He didn't have the body like us। अतः जब भगवान यहाँ पर आते हैं तब वे आध्यात्मिक देह में ही आते हैं, भौतिक देह में नहीं। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर से निकलने वाला तेज ही है,
बताया ना आपको पहले भी। अतः भगवान के शरीर तथा उनकी निर्विशेष ब्रह्म ज्योति के गुण में कोई अंतर नहीं होता। देयर इज नो डिफरेंस। भगवान और उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है। सॉरी। प्रश्न यह है कि दुष्ट राजाओं द्वारा संसार में उत्पन्न हुए भार को कम करने के लिए सर्वशक्तिमान भगवान यहाँ पर क्यों आते हैं? निसंदेह भगवान को ऐसे कार्यों के लिए स्वयं आने की आवश्यकता नहीं है, किंतु वे अपने शुद्ध भक्तों को प्रोत्साहित करने के लिए अपने दिव्य कार्यकलाप प्रदर्शित करने हेतु यहाँ आते हैं। क्योंकि भक्त भगवान की महिमा का गान करके, ये कौन सा श्लोक है? परित्रणाय साधूनां दुष्कृत विनाशाय च दुष्कृतिम। ये भगवत गीता में श्लोक आता है, परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतिम। पहला क्या आता है? परित्रणाय साधूनां, अपने भक्तों के लिए। जो बाकी के जो टास्क है, दैट इज सेकेंडरी टू किल द डीमन, बट लॉर्ड कम टू रेसिप्रोकेट विद हिज डिवोटी। अपने भक्तों के साथ वो रेसिप्रोकेट करने के लिए आते हैं, ना कि दुष्टों को मारने के लिए। वो इतने इंपॉर्टेंट थोड़ी ना है कि दैट फॉर किल देम टू लॉर्ड हैज टू कम। मैंने बोला भगवान तो परमात्मा स्वरूप में हार्ट अटैक लाना, ऐसे हार्ट अटैक लाके मर जाएंगे। तो भगवान उनके लिए नहीं। जैसे एक प्रेमी अपने दूसरे प्रेमी से मिलना चाहता हो तो बहुत उत्सुक रहता है, बस बहाना चाहिए मिलने का। कुछ भी हो रहा है, हाँ ठीक है ठीक है, होता है ना, उसे उत्सुकता रहती है। होती है कि नहीं होती है? हाँ या ना बोलिए, होती है कि नहीं होती है? एक प्रेमी को अपने दूसरे प्रेमी से मिलना हो तो उत्सुकता रहती है। कुछ भी बस छोटा सा बहाना भी मिल जाए, हाँ अरे नहीं वो जाना जरूरी है, चाहे हो भी ना। क्योंकि मिलने का एक आस्वादन होता है। तो वैसा रहता है। तो स्पेशली आप किसी दुश्मन के लिए तो नहीं जाओगे ना, किसी के दुश्मन के साथ लड़ाई होगी उससे लड़ने के लिए स्पेशली जाओगे नहीं। मगर प्रेमी से मिलने के लिए बहाना भी ढूंढो, कुछ भी बहाना मिल जाएगा तो यू विल गो। उसी प्रकार से हम अपने जीवन में जिससे भी प्रेम बहुत ज्यादा करते हैं ना, उससे मिलने के लिए बहुत आतुर रहते हैं। तो कुछ भी थोड़ा सा भी बहाना मिल जाए, हम हाँ बस मिल गया बहाना, चलो जी। तो मतलब बहाने से ही हम लोग चले जाते हैं। तो वैसे ही भगवान भी बहुत उत्सुक होते हैं अपने भक्तों से मिलने के लिए, वो आदान प्रदान के लिए। उस प्रकार से भक्त भी बहुत आतुर होते हैं भगवान के साथ वैसा लीला के लिए और उनके लीला देखने के लिए या वैसे के लिए। तो इट्स लाइक अ लव बिलोवर्ड, भगवान हमारे बिलोवर्ड की तरह है ना। सो तो भगवान भी बहुत आतुर रहते हैं और भक्त भी। तो भगवान उस आतुरता के कारण, रेसिप्रोकेट के कारण यहाँ आते हैं। ये नहीं कि दुष्टों को मारने के लिए, ना ना ना, वो तो बहाना है, वो तो अलग बहाना मिल जाता है। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भूतः, बट आते तो अल्टीमेटली टू मीट हिज डिवोटी, टू रेसिप्रोकेट देम। वो एक आदान प्रदान के लिए आते हैं। दिस इज काइंडनेस ऑफ लव, दिस इज अ लव। देखो भगवान कितने आतुर होते हैं हमसे मिलने के लिए, मगर हम में कोई आतुरता ही नहीं है। कहते हैं कि हम एक कदम बढ़ाते हैं, भगवान 10 कदम आगे बढ़ा के आ रहे होते हैं हमारी तरफ। मगर हम एक कदम बढ़ाने में भी बहुत झिझकते हैं, कि पता नहीं क्या ही हो जाएगा। भौतिक जगत के लोगों के प्रति इतना प्रेम आकर्षण है हमारा कि भगवान के प्रति कुछ है ही नहीं। और यदि एक तरफ भगवान है जो इतने आतुर हैं आने के लिए। अभी बोला ना, परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम। वो तो सेकेंडरी टास्क है, वो तो बहाना है एक तरह का, बट आना तो भक्तों के लिए होता है, आदान प्रदान के लिए। सो दिस इज द मेन रीजन टू कम। इसके लिए भगवान आते हैं, अपने भक्तों के लिए, ना कि दुष्टों के लिए। दे आर नॉट सो इम्पोर्टेंट, है ना। उसी प्रकार ये आतुरता हमारी भक्तों के प्रति होना चाहिए। भौतिक जगत के व्यक्ति के लिए आप रखोगे, दैट डजंट एंड अप इन उसकी एंडिंग अच्छी नहीं होने वाली। मगर एक भक्त के प्रति ऐसी आतुरता हमारी हो, जैसे गुरु महाराज से मिलना हो, शुद्ध वैष्णवों से मिलना हो, उनका संग करना हो, बहाना चाहिए, बस बहाना होना चाहिए, इमीडिएटली रन। मिलने का तो मतलब ऐसा बहाना होता है, हमें तो मिलना ही था। तो ऐसा आतुरता में अगर भक्तों के प्रति हमारी रहेगी ना, वी शुड रन लाइक एनीथिंग। तो आतुरता हमारी होनी चाहिए। जब वो आतुरता हमारी रहेगी, ज्यादातर आतुरता एक भौतिक जगत के व्यक्ति से मिलने के लिए है। वी आर सेइंग ना कि वी आर पुटिंग आवर लव इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। प्रेम करने का टेंडेंसी हर किसी में है, मगर अपना जो प्रेम है हम गलत जगह पे डाल रहे हैं। वी शुड रिपोज दिस लव ओनली टुवर्ड्स कृष्णा एंड गुरु। गुरु, कृष्ण और वैष्णव, इनके प्रति प्रेम हमारा और आकर्षण आसक्ति रहेगी, तुम्हारी वृद्धि है, उसी में ही फायदा है, घाटा कुछ नहीं है। देन वी आर प्रॉपरली, बट अनफॉर्चुनेटली एवरीवन लिव्स सो फार। तो आस्था माता जी, रन, व्हाई नॉट। कोई दूर दूर रहता है तो क्या हुआ? वी शुड बी वेरी ईगर टू रन टू द डिवोटीज। आई एम ऑलरेडी वेटिंग फॉर यू, बट यू आर नॉट कमिंग।
खैर ऐसा आतुरता तो जाती, वो चिंतन रहता है एक कि अभी भक्त से मिलना है। वो देखो चिंतन मात्र ही हमें कितना शुद्ध कर देता है, भक्त से मिलने जाना है, बस इतना चिंतन ही होता है तो शुद्धिकरण रहता है हमारा। हाँ, एक अलग ही दुनिया का हैप्पीनेस है। बट इफ यू थिंक अबाउट सम मुंडेन पर्सन, टोटल स्पॉइल हो जाता है सारा मूड ही। है तो जैसे लिखा है भगवत गीता में कहा गया है कि महात्मा गण भगवान के कार्यकलापों के गान में आनंद का अनुभव करते हैं। समग्र वैदिक साहित्य का अध्याय मनुष्य के ध्यान को भगवान तथा उनके कार्यकलापों की ओर उन्मुख करना है। इस प्रकार सांसारिक लोगों से संबंधित भगवान के ये कार्यकलाप शुद्ध भक्तों की चर्चा के विषय बनते हैं। तो शुद्ध भक्त किसमें चर्चा करते हैं? भगवान की, इसी में ही। आपस में मिलेंगे तो तुरंत चर्चा शुरू करेंगे। किसके बारे में? अपने प्रेमी के बारे में बात करें ना। प्रेमी मतलब जो पूजनीय है, उनके बारे में जब चर्चा होती है, द म्यूचुअल हैप्पीनेस इज देयर, सेटिस्फेक्शन इज देयर, और इतना ईगरनेस। रूप गोस्वामी कहते हैं एक लौल्यम चाहिए हमको, इसका मूल्य बढ़ना पड़ेगा, ओनली लौल्यम, ग्रीड चाहिए। तो उनके बारे में चर्चा करना, सुनना, विचार करना, और भक्तों को ढूंढना कहाँ मिल जाए, हम चर्चा करें, यहाँ डिस्कस करें। ये जो ईगरनेस है ना, हमारे भक्ति की प्रगति ऐसे जाएगी रॉकेट की तरह, इट जस्ट बूम। हाँ, बट अदरवाइज अगर हम इधर उधर भटकेंगे तो कुछ जमेगा नहीं। हाँ, तो सही क्या है, हम ये आतुरता हमारी भगवान और भक्तों के प्रति रहनी चाहिए। उनसे मिलना है, चर्चा करना है, कृष्ण कथा करनी है, तो ये आतुरता रहेगी जैसे भगवान की हमारे लिए। सो दैट रियली ब्रिंग्स द नाइस रिलेशन। वो संबंध बहुत गहन होता है। और जब भी जो भक्त भगवान कृष्ण के बारे में चर्चा करते हैं तो भगवान स्वयं आके सुनते हैं, अच्छा मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं। होता है ना, हमारे बारे में कोई बात करता है, हमें क्या 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 बोल रहे हो मेरे बारे में। Similarly, Lord is very eager to hear about him. So whenever we discuss about Krishna, Krishna personally come and listen on the talks. So amazing ना, खुद आके सुनते हैं, मतलब भगवान वहां पे प्रस्तुत होते हैं। हाँ, तो आनंद क्यों नहीं आएगा, है ना। तो इस प्रकार से चलिए यहीं पे विराम लेते हैं, हमारे पास थोड़ा सा समय है, तो किसी को कुछ कहना हो तो प्लीज। यस, किसी को कुछ कहना है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी, आज बताइए। आज राम जी पर भी थोड़ी चर्चा हुई तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि लगाव है ना राम जी के साथ भी। हम जी, सिर्फ हमारा भी, कृष्ण मेरे को भी कृष्ण बहुत पढ़ते हैं, हम तो अब सिर्फ कृष्ण कृष्ण करते हैं, हम थोड़ा हो हाँ, ये अच्छा लगा। और दूसरा ये रियलाइजेशन के ये रहा कि जो भगवान सिर्फ ये कंस या रावण के लिए ही नहीं आते हैं, वो जैसे देवकी और वसुदेव के लिए भी आए थे, वो भक्तों से मिलने आते हैं। ये भी अच्छा रियलाइजेशन। धन्यवाद माता जी। चलिए, किसी और को कुछ कहना है? कोई प्रश्न किसी का? यस, एनी फर्दर क्वेश्चन और कमेंट, एनी रियलाइजेशन? यस प्रिंसी माता जी। जी माता जी। माता जी, जैसे आप बोल रहे थे कि मैं भक्तों का वेट करती रहती हूँ, माता जी हम भी कर रहे हैं, हम भी करते रहते हैं, अब हमारे घर में कदम पड़ जाए। मैं भी वेट कर रही हूँ, मैं तो इन सबको बोलती हूँ आ जाओ, कोई आता ही नहीं है, क्या किया जाए फिर। मैं भी कर रही हूँ, कब आ जाए, कब हमारे घर आ जाए, है ना, वही है, बहुत ही सुंदर। क्या करें अब। चलो, वैष्णव है भाई, अपनी कृपा दिखाएंगे तो आएंगे, क्या कर सकते हैं, हम तो बोल ही सकते हैं। तो देखिए, कृपा ही नहीं है ना, तभी आते नहीं है। चलिए, अभी बहुत कोई नहीं, मेहनत करेंगे हम भी कि भगवान भक्त आना चाहे हमारे घर में भी। तो विल प्रे टू लॉर्ड, है ना, कि उतना शुद्धिकरण मेरे हृदय में भी रहे कि भगवान भक्त खुद आना चाहे और एक कृपा दिखाएं हम पे। आज से करिए, मुझ पे कोई कृपा करे भाई, मुझ पे भी कर दो, आ जाओ हमारे घर पे भी। चलिए, किसी और को कुछ कहना है? यस, एनीवन एल्स हैविंग एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? नो? आज माता जी मुझे सुबह पूजा के टाइम ऐसे ही बहुत सारे आंसू निकल गए, पता नहीं, मैंने हनुमान जी की तरफ देखा, मुझे लगा जैसे मैं कुछ चोरी कर रही हूँ। मैं कैसे भूल गई हनुमान को, राम को, सबको मैं भूल गई। मैं छूट ही रहे हैं सारे बाकी भजन जो भी करती थी जिसमें भाव आता था, तो इतने आंसू निकले। तो आज राम जी का प्रसंग आ गया, देखो, हो गया ना रेसिप्रोकेशन। उत्तर मिल गया, उत्तर मिल आपको गया। रोकने की जरूरत नहीं है माता जी,
उत्तर मिल गया। है ना? नहीं, ऐसे हमने रखा है जैसे आए हैं करते हुए कि मंगलवार है हनुमान जी का दिन है, बुधवार है गणेश जी का है, सोमवार है शंकर जी का, तो हम उसी तरीके से में हम अभी तक बड़े हो गए हैं, उसी में हम मतलब रहे हैं अभी तक। तो मुझे लगता है जैसे मैं इन भगवानों की, इन अर्चा वर्गों की तरह नजर पड़ती हूँ, तो मुझे लगता है जैसे मैंने कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, मगर यहाँ से बोल रही हूँ चलो माता मुझे क्षमा करना, यहाँ से चालू हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। नहीं माता जी, मगर ये अपराध भी है, हमें भगवान नाम पर पूरी श्रद्धा होनी चाहिए कि इनके हाँ अलावा कोई और है नहीं। वो कहीं ना कहीं अपराधजनक है। ये नहीं है कि हम बाकियों को रिस्पेक्ट नहीं है, रिस्पेक्ट है, मगर ये पता होना चाहिए कि परमेश्वर भगवान कृष्ण ही, उनकी पूजा करने से सारा कवर अप हो जाता है। ठीक है, तो वैसा हम लोगों को रखना चाहिए। ठीक है, तो नीड टू हैव द हायर जी अंडरस्टैंडिंग। जी जी। तो नाम अपराध थोड़ा है ना, कल मेरा दूध गिरने वाला था, उबल रहा था, तो मैं लॉबी से किचन में जल्दी जल्दी दौड़ के आई, मुझे बोलना था हाय दूध गिर गया, मैंने कहा हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अरे वो यही होना तो चाहिए, घर यही निकलना चाहिए। दिस इज कॉल्ड परफेक्शन, यही चाहिए। वो बोल रहे हैं पीछे से क्या हो गया तुमको, दूध गिरने वाला है तो मैं चुप ऐसा रही। होना चाहिए माता जी, दिस इज कॉल्ड परफेक्शन। एवरी टाइम हरे कृष्णा शुड बी ऑन द टंग, है ना? मुख से हरे कृष्ण निकलना चाहिए। चलिए प्रिंसी चलिए। माता जी कुछ कह रहे थे आप? हरे कृष्ण ब्रह्मा जी। नहीं माता जी, मैं यही बोल रही थी कि 10 नाम अपराध में सेकंड वाला अपराध यही है ना, शिव ब्रह्मा यस आदि देव के नाम को यस भगवान हमारे। यस, तो नाम अपराध आ जाता है, हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चलिए कुछ और किसी का कहना है? नहीं है? चलिए फिर वैसे 5 मिनट है, एनीबॉडी वांट टू से समथिंग, वन कैन, बट नथिंग, देन वी कैन स्टॉप हियर। तो चलिए यहीं पे विराम लेते हैं। तो लेट अस चैंट 3 टाइम्स हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, डिवोटीज की जय। Thank you so much. See you all in the afternoon sessions. Hare Krishna, everyone. Hare Krishna.